दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर लें, मगर अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यह सवाल कई बार हमारे मन में आता है, मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर है, मगर वह आधे अधूर होते हैं। हेलो दोस्त, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत हाई, बेहद और खास होने वाली है। आज हम जानेंगे कि इस दुनिया में पहला इंसान कौन आया, कैसे आया, आखिर क्या है मसला। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कहीं एक कोने में जाकर 10 से 15 मिनट बैठ जाइए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर में किसने बनाया हमें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे एक रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आगे जब भी ऐसा वीडियो आए तो सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया? आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि कौन था पहला मानव। मगर इस सवाल से भी ऊपर एक और सवाल यह भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया था और उसे बनाने वाला यानी उसका रचिता कौन था, उसका संसार में आना और किस समय पर आना। यह सभी कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हम सब का वही आधार है जिसके कारण हम सब की उत्पत्ति हुई है। आखिर क्या कहता है पुराण? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था, या फिर पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडेम था और उनके आने बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन था? पुराण में मनु, एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने 2 लोगों को बनाया था, एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए जरूरी था कि वह पुरुष और स्त्री भी रचना करें। क्या ब्रह्मा द्वारा हुई रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे, मुन और स्त्री? आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। मनु से बना मानव संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मुन था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथा पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पत्रों का निर्माण करने के काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए, जिसके बाद उन्होंने काफी विचार करके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। क्या थी वो काया? उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें काफी अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं, बल्कि बिल्कुल उनके ही जैसे दिखाई देने वाली थी। भगवान ब्रह्मा हुए हैरान उस परछाई को देखकर। कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? बाइबल और मनु। अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया था, और यही परछाई मुन की तरह ईश्वर की छाया थी और उनकी तरह ही दिखाई भी देती थी। एडेम का जन्म, बाइबल में इस परछाई का नाम एडेम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में एडेम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब होता है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है
कि मुन ही वह पहला इंसान है जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु और वह स्त्री मनु के साथ इस संसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शतरूपा की भी रचना की गई थी, जहां पर पुराणों के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था और बाइबल के अनुसार एडेम के साथ एम्बेला का जन्म हुआ था। लेकिन हैं कुछ अंतर, मगर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफी हद तक समान हैं। मगर इसके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफी भिन्नता है। बाइबल में मनु का जन्म बाइबल में लिखी गई कहानी के अनुसार एडेम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया था, मगर दूसरी ओर मनु तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर बाहर आए थे। दूसरी ओर मनुष्य का पहला स्त्री रूप बाइबल के अनुसार मुन की पसली से बनाया गया था, मगर पुराणों के अनुसार शतरूपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की निकली काया से ही हुआ था। जन्म के बाद समानता पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है। पूर्ण विकसित रूप से जन्म, इसके साथ ही बाइबल में एडेम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती है। जिस प्रकार मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से हुआ है, ठीक उसी प्रकार एडम की उत्पत्ति भी ईश्वर के शरीर से हुई है। एक से ज्यादा मनु हिंदू पुराण के अनुसार बताया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। यदि पुराण में दर्ज आंकड़े यह बताते हैं कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था, तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।